फ्रेंड्स, स्कूल छूट जाता है, इम्तहान ख़त्म नहीं होता। यानी कि स्कूल छूट जाता है, इम्तहान कहाँ ख़त्म होता है। अपनी इच्छाओं को मारकर जीना भी किसी खुदकुशी से कम नहीं है। मैं हूँ उमेश यादव, मैथमेटिक्स और मोटिवेशनल टीचर। आज मैं आपको एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अपने नापसंद विषयों को पसंदीदा कैसे बनाएं। काफ़ी स्टूडेंट के पास ये प्रॉब्लम आता है कि ये सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं है, वो सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं है, फिर वो उससे दूरियां बनाने लगते हैं और अंत में उसमें उनका मार्क्स कम आता है और उस सब्जेक्ट में वो बहुत काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। मैं आज ये बताने आया हूँ कि आप अपने उस विषय को नापसंद, जिसे आप विषय मानते हैं या ना भी पसंद करते हैं, उस विषय को पसंदीदा कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, आप उस विषय को पढ़ते हैं जो विषय आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता, फिर भी आप उसे पढ़ते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप उस विषय को एलिमिनेट करने लगते हैं, दूरियां बनाने लगते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, पढ़ने से बचने लगते हैं और वो काफ़ी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। तो ऐसे नहीं करना है। इस विषय को पसंदीदा बनाने के लिए हमें सकारात्मक, पॉजिटिवली उसे लेना पड़ेगा और अपने आप को उस तरीके से प्रेरित करना पड़ेगा जिससे हम उस विषय को पसंद करना शुरू कर दें या उस विषय को पसंद करने लगे। इसके लिए हमें बार बार अपने आप को, स्वयं को प्रेरित करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एकांत में जाना पड़ेगा। एकांत में जाकर अपने ध्यान को कनेक्ट करना पड़ेगा कि मैं उस विषय को बहुत काफ़ी पसंद करता हूँ, वो विषय हमें बहुत काफ़ी पसंद है। इस तरीके से यदि आप कंटिन्यू एकांत में जाकर ध्यान करते हैं तो वो विषय आपको धीरे धीरे आपके तंत्रीय मार्ग को खोलेगा और तंत्रीय मार्ग से वो जुड़ जाएगा। धीरे धीरे वो विषय आपको पसंद आने लगेगा और आप उसे पसंद करने लगेंगे। फिर वो आपको पहले से ज़्यादा पसंद आने लगेगा। तो इस प्रैक्टिस को आप लोग करें और अपने नापसंद विषयों को पसंदीदा बनाएं। दूसरी एक स्टेप है जिसमें मैं और आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि भविष्य को भूतकाल से बेहतर बनाएं। यानी कि भविष्य को, बीते हुए समय को, या बीते हुए समय में जिस प्रोसेस से हम काम कर रहे थे, जिस प्रोसेस से हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उससे आज हमें बेहतर करना है, बेहतर मार्क्स लाना है या बेहतर काम करना है। इसको हम लोग प्रैक्टिस करें तो हम लोग इसमें बहुत काफ़ी सुधार कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए एक अपने आप में लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमारी जो पिछले वर्ष जो हमारे मार्क्स आए थे, वो मार्क्स की अपेक्षा इस वर्ष हमें अच्छा मार्क्स लाना है और इसके लिए हम लोग एक अच्छा लक्ष्य बनाएंगे और उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। चाहे वो पिछले वर्ष हमें अगर यदि पिछले वर्ष हमारा मार्क्स 70% आया हो तो इस बार हमें उसका परसेंटेज बढ़ाना है और ज़्यादा मार्क्स लाना है। चाहे वो 71% ही क्यों ना हो, बट ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए हमें लक्ष्य बनाना पड़ेगा और इस पर हम लोग को कंटिन्यू कार्य करना पड़ेगा जिससे हम पिछले वर्ष की अपेक्षा, यानी कि भूतकाल के अपेक्षा भविष्य काल में, यानी इस समय, वर्तमान समय में या आने वाले समय में हम उससे अच्छा कर पाएँ। बीते हुए समय में जो मार्क्स आता था, बीते हुए समय में जो हमारा प्रोसेस था, उस प्रोसेस के अपेक्षा इस बार कुछ ऐसा लक्ष्य और प्रोसेस बनाएंगे जिससे पिछले वर्ष के अपेक्षा इस वर्ष अच्छा कर पाएंगे और अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। यदि ये हम लोग करते हैं, ये ऐसा करते हैं तो हमारा पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष और आने वाले भविष्य में हमारा जो मार्क्स आएगा उसमें बहुत काफ़ी सुधार होगा और हम अपने परीक्षा में बहुत काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, अपने भविष्य को अगला नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा, लिखना। देखो, लिखना हमारे पढ़ाई का एक अभिन्न हिस्सा है। हम लोग
किसी चीज़ को पढ़ते हैं, सीखते हैं और यदि हम उसे लिख डालते हैं तो वो हमारे मेमोरी में काफ़ी समय तक रहता है और हम उसे भूल नहीं पाते हैं। तो हमें सीखना और लिखना दोनों साथ साथ करना पड़ेगा। यदि हम किसी चीज़ को सीखते हैं और साथ में उसे लिख डालते हैं तो हम उसे जल्दी भूलेंगे नहीं, हमारे मेमोरी में वो बहुत काफ़ी ज़्यादा समय तक रह पाएगा और हम उसमें यदि धीरे धीरे कंटिन्यू इस चीज़ को करते रहें तो इसमें बहुत काफ़ी सुधार होगी और आगे हम इस चीज़ को सीखना और लिखना करते रहेंगे। हमारे पढ़ाई में बहुत काफ़ी सुधार होगी, हमारे याद करने की जो प्रोसेस है उसमें बहुत काफ़ी सहायता मिलेगी और हम पढ़ाई के सिलसिले में बहुत काफ़ी सुधार कर पाएंगे। तो इससे क्या है कि हम लोग अपने नेक्स्ट जो हमारी जो परीक्षाएं आ रही है उसमें हम लोग सुधार कर पाएंगे। याद करने के लिए खासकर वो विषय जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है या वो विषय जो हमारे लिए बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत काफ़ी भास्ट विषय है, तो उस विषयों को हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ करके उसे लिख डालेंगे या उस विषयों के लिखेंगे। लिखने के बाद यदि हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड का तंत्रीय जो मार्ग है उसे अपने तरफ ला करके हमारे माइंड से जुड़ेगा और उसमें हम लोग बहुत काफ़ी अच्छा कर पाएंगे और हम उसे याद करने में या भूलने में वो हमारी जो प्रोसेस है उसको रोकेगा और रोक करके हमें याद करने में हमें सहायता करेगा और हम उसे अपने माइंड में बहुत काफ़ी ज़्यादा समय तक रख पाएंगे, भूलेंगे नहीं, जिससे हमारे परीक्षा में हमें बहुत काफ़ी सहायता मिलेगा। फ्रेंड्स, हम अपने पुराने हमारी जो परीक्षा पिछले वर्ष का जो कोई प्रश्न पत्र था उसे हम लोग अपने घर पे लाएं और यदि हम उसे लिख करके याद करें तो हमारे तंत्रीय मार्ग जो है वो हमें याद करने में और ज़्यादा देर तक अपने मेमोरी में याद करके रखने में हमें सहायता करेगा। तो इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करके अपने परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे से करना है। फ्रेंड्स, अब तक हमारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और हमारा साथ अब तक देने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।